सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। इससे पे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम देखते हैं क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य या काम का करना या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब क्या है? कार्य करना। जो शाब्दिक अर्थ है क्रिया का उसका मतलब है कार्य करना, काम करना। कोई भी हम काम करते हैं, लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, खाना, पीना, सोना, रोना, दौड़ना, चलना, पढ़ना, ये सारी क्या हमारी क्रिया है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है? क्रिया है। व्याकरण का कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द है जिसका रूप, काल, लिंग और वचन अनुसार बदलते हैं। इसका क्या रूप क्या है? क्रिया का रूप किसके अनुसार बदल जाएगा? काल, लिंग और वचन के अनुसार क्या है? बदलता है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द देखते हैं किसे बोलते हैं विकारी शब्द? वे शब्द होते हैं जिनमें रूप परिवर्तन होता है, यानी इनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जो विकारी शब्द होंगे उसमें विकार उत्पन्न होगा। विकारी नाम से यह विकार उत्पन्न होगा, मतलब उसमें परिवर्तन होगा। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। इन शब्दों के रूप में बदलाव करके उनका अर्थ बदला जा सकता है। जैसे जब वचन के अनुसार हम बदलते हैं, जैसे लड़का, तो वचन जब बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़का का लड़के। और राम, सीता, लिंग जब परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा लिंग का, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? राम का अपोजिट क्या होगा? लिंग बदलेगा, जो स्त्रीलिंग क्या होगा? सीता। खाना क्या है? एक साधारण रूप है, खाना खाना। खा रहा हूं, ये जब क्रिया में इसका रूप परिवर्तन होगा काल के अनुसार, तो हम क्या बोलेंगे? खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा था, रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी क्या है? हमारे जो क्रिया है उसके जो विकार उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन होते हैं लिंग, वचन और काल के अनुसार, ये सारे शब्द ऐसे हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया। फिर क्रिया से पहले बात करते हैं धातु की। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। जैसे हमारा क्रिया है पढ़ना, सोना, ठीक है, रोना। धातु की बात क्यों कर रहे हैं हम? जो धातु होती है वो क्या है? धातु के से ही हमारा क्या बनता है? क्रिया बनती है। धातु से हमारी क्या है? क्रिया बनती है। मूल धातु ये है, जैसे कि पढ़, ये क्या हमारी धातु? कौन सी मूल धातु है? पढ़। सो, रो, ये क्या है? धातु है। जब धातु में ना प्रत्यय लग जाता है, ना, पढ़ना, तो ये क्या बन जाती है? हमारी क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो मूल धातु और यौगिक धातु, धातु दो प्रकार की है। मूल धातु स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होती। जैसे कि खा, पढ़, लिख, चल, दौड़, सो, गा, रो, जा, ये क्या हमारी मूल धातु है, मूल धातु। फिर है यौगिक धातु। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती हैं। धातु के अंत में ना प्रत्यय लग जाता है तो वो क्या है? क्रिया बन जाती है। जैसे कि पढ़ना, पढ़ना, लिखना, लिखना, दौड़ना, दौड़ना, आना, आना, गाना, गाना, ये क्या है? हमारे सारी ना प्रत्यय जुड़कर जो यौगिक धातु बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्रिया। ठीक है, क्रिया के प्रकार देखते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक होती है कर्म के साथ, ठीक है। अकर्मक होती है कर्म के बिना। अ लग गया ना, अ का मतलब नहीं,
कर्म जिसमें नहीं हो, सकर्म जिसमें कर्म साथ हो, कर्म सहित। कर्म क्या है, जैसे कि आपने कारक विभक्ति पढ़ते हो, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये कर्म विभक्ति है ना, तो इसमें क्या है, कर्म साथ होगा सकर्मक क्रिया में, और अकर्मक में कर्म नहीं होगा। जो हमारा कर्म होगा, जैसे कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, इसमें क्या है, कर्म है, ठीक है, रावण को, ये क्या हमारा कर्म है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब अकर्मक में क्या होगा, राम ने मारा, ठीक है, अकर्मक में कैसे करेंगे हम, अकर्मक में राम ने मारा, ये क्या है, इसमें कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक है, राम ने मारा। अब हमें नहीं पता राम ने क्या मारा, किसको मारा, लेकिन जब हम ये बोलते हैं राम ने रावण को मारा, तो इसमें क्या है, कर्म है हमारा, ठीक है, जो कर्म की विभक्ति है, को कर्म, रावण को मारा, क्या कर्म किया, राम ने रावण को मारने का कार्य किया, काम किया। अकर्मक में कोई काम नहीं है, राम ने मारा, सिर्फ ये नहीं पता क्या किया है, राम ने मारा है, क्या किया, लेकिन जब कर्म जुड़ता है तो पता लगता है राम ने रावण को मारा, कर्म के साथ, और अकर्मक कर्म के बिना। आगे इसके और एग्जाम्पल देखेंगे। अभी कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक है हमारी क्रिया, और रचना के आधार पर बात करते हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। जो कर्म के आधार पर अभी बात की थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को देखते हैं, वह क्रिया होती है जिसमें एक काम जुड़ा होता है या जिसका कर्म हो, यानी वह क्रिया किसी न किसी कार्य को प्रभावित करती है। जैसे कि श्याम आम खाता है, मैंने किताब पढ़ी, तुमने मुझे पत्र लिखा, वह गाना गा रहा है, मैंने उसे मदद दी। ठीक है, ये क्या है, सकर्मक के उदाहरण है। और भी है, वह किताब पढ़ता है, वह आम खा रहा है। अकर्मक क्रिया को, सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक आप कर सकते हैं तरीका, किसे और क्या जब से क्वेश्चन करके हम आंसर उत्तर प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या है, हमारा सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक हमारा उत्तर होगा। जब किसे और क्या लग के हमारा उत्तर प्राप्त होता है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने क्या पढ़ी, अब मैंने लिखूं मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, पुस्तक पढ़ी। अभी मैंने बताया था कर्म का क्या है, विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, विभक्ति चिन्ह ना जुड़ा हो तो भी कर्म हमें पता लगना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, पुस्तक को पढ़ा है ना मैंने। अगर विभक्ति चिन्ह ना लगा तो हम इसको ऐसे भी तो बोलते हैं, मैंने पुस्तक को पढ़ा, ठीक है, पुस्तक को पढ़ा। तो कर्म क्या किया, मैंने पुस्तक पढ़ी। तुमने मुझे क्या लिखा, तुमने मुझे क्या लिखा, पत्र लिखा। जब क्या से क्वेश्चन किया और हमें आंसर मिला तो आंसर क्या होगा, हमारा सकर्मक होगा, ठीक है। तुमने मुझे पत्र लिखा, अगर क्या की जगह पत्र आ गया तो क्या है, हमारा कर्म हमें मिल गया, तो ये क्या हुआ, सकर्मक। वह क्या गा रहा है, ठीक है, वह क्या की जगह हम गाना बोलेंगे, वह क्या गा रहा है, गाना, ठीक है। क्या की जगह गाना हमें जब मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, तो वो क्या है, हमारा सकर्मक। उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होंगी चीजें। मुख्य विशेषताएं, इसमें हमेशा कर्म होता है, जो सकर्मक होगा उसमें हमेशा कर्म होगा, ठीक है, कर्म हमेशा होगा, ठीक है। और यह क्रिया किसी कार्य को करने या करने के बाद किसी पर असर डालने का काम करती है, ठीक है। फिर है अकर्मक क्रिया, वह क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता, यानी यह क्रिया किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर असर नहीं डालती, अतः क्रिया का फल दूसरे पर न पड़कर क्या पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। वहां किस पर था, कर्म, कर्म प्रधान था ना उसमें, सकर्मक में। जो सकर्मक थी
उसमें क्या था, कर्म प्रधान था। इसमें क्या है, कर्ता प्रधान, कार्य को करने वाला, कर्ता ने। राम ने मारा, सिर्फ अगर राम ने मारा तो क्या है, अकर्मक। सिर्फ हमें कर्ता क्या है, क्रिया का जो फल है उस सिर्फ किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। उदाहरण देख लेते हैं, शाम सोता है। ठीक है, शाम क्या है, सोता है। इसमें जो सोना क्रिया है, शाम क्या कर रहा है, सोने की क्रिया कर रहा है। तो ये क्या है, जो क्रिया कर रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता हमारा कौन है वाक्य में, शाम। ठीक है, शाम पर सोने का असर पड़ रहा है। इसमें सोना क्या है, क्रिया अकर्मक है। शाम क्या है हमारा, इसमें कर्ता है। सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी किस पर पड़ता है, हमारा शाम पर पड़ता है। इसलिए सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो श्याम सोता है, अगर पेपर में वाक्य आता है श्याम सोता है, तो ये कौन सी क्रिया होगी हमारी, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया यह केवल किसी स्थिति या क्रिया को व्यक्त करती है। राम रोता है, वह सो रहा है, शाम सो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। खेलने का असर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता कौन है, काम को करने वाले बच्चे। वह दौड़ रहा है, दौड़ने का असर किस पर पड़ रहा है, वह पे। वह क्या है, कर्ता वाक्य में। वह हंसा, वाक्य में कर्ता कौन है, काम को करने वाला वह सब में क्या है, कर्ता। और हंसने का असर कर्ता पे पड़ रहा है, रोने का असर भी, खेलने का भी। ये सारे क्या है हमारे अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है, कर्ता प्रधान। ठीक है, कर्ता प्रधान है इसमें। मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें कर्म नहीं होता, ये पता है। जो अकर्मक है, अकर्मक इसमें क्या है, ये क्या है, कर्म रहित होता है। ठीक है, कर्म रहित क्या है हमारा, अकर्मक। कर्म नहीं होता, क्रिया केवल विषय पर आधारित होती है और इसका असर किसी वस्तु या व्यक्ति पर नहीं पड़ता। किस पर पड़ता है, हमारा कर्ता पर पड़ता है, जो वाक्य में है। वाक्य के कर्ता पर इसका असर पड़ता है। कर्ता कौन है, काम को करने वाला। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। इनको एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में एक ही क्रिया हो, काम सिर्फ एक ही किया जा रहा हो, वो क्या है, सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाता है, मैं सोता हूँ, वे दौड़ते हैं, वह खेलते हैं। ये काम क्या है, सिर्फ खाने का, सोने का, दौड़ने का, खेलने का, सिर्फ एक कर्म हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक काम, एक क्रिया हो रही है। ठीक है, एक काम हो रहा है बस, वो क्या हमारा सामान्य क्रिया। सेकंड है हमारा संयुक्त क्रिया। इंपॉर्टेंट है संयुक्त क्रिया। यह वह क्रिया होती है जो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के संयोजन से बनती है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया कौन सी है, 11 है। वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। 11 के 11 के उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या है, 2 या 2 से अधिक क्रिया होंगी, 2 या 2 से अधिक काम होंगे। 11 भेद है। वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा। ये इसमें क्या है, आरंभ बोधक, आरंभ हो रहा है ना, वह पढ़ने लगा, अभी शुरू किया है पढ़ने। पानी बरसने लगा, अभी बरसना पानी शुरू हो गया है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। बरसने और लगा, 2 क्रियाएं हैं इसमें, पढ़ने और लगा। ठीक है दूसरा है उदाहरण, संयुक्त का पहला था आरंभ बोधक, अब है समाप्ति बोधक। आरंभ हुआ, अब समाप्ति। वह खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। बारिश हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है। ये क्या है, समाप्ति हो गई है, कार्य की समाप्ति हो गई है। ठीक है, चुकना जोड़ने से क्या बना हमारा, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, खाना भी हो था
और फिर वो चुका भी हो गया, वो कार्य समाप्त भी हो गया। दो इसमें क्रियाएं जुड़ी हैं संयुक्त, यहाँ पढ़ाई का काम भी था और समाप्ति का काम भी हो चुका है। तो वो क्या है, दो क्रियाएं मिलकर क्या है, संयुक्त क्रिया बनती हैं। और जब चुकना चुका जुड़ता है तो क्या है, समाप्ति बोधक। फिर है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। वह मुश्किल से सो पाया, वह जाने न पाया। उसको जाना भी था, जाना और पाया, ना पाया, जाना भी था और नहीं जा पाया। यहाँ दो अवकाश बोधक, ठीक है। सो पाया, वह मुश्किल से सो पाया। अवकाश मतलब थोड़ा उसमें ना जा, अवकाश है ना, किसी चीज का अवकाश ले, बीच में मध्यांतर अवकाश लेना। वह मुश्किल से सो पाया, सो नहीं जा रहा था लेकिन मुश्किल से सो पाया। फिर है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, ये क्या है, अनुमति बोधक। अनुमति ली जा रही है ना, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो। नित्याबोधक संयुक्त क्रिया, जो नित्य कर्म होते हैं, नित्य, डेली रूटीन। हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया। हवा चल रही है ना, अब जैसे आज हवा चल रही है तो लगातार चलेगी, ये तो नहीं है एक बार हवा 1 मिनट के लिए आ गई फिर रुकी, 1 मिनट आ गई फिर रुकी, ऐसे नहीं है। हवा चल रही है, नित्याबोधक, कंटिन्यू काम हो रहा है। पेड़ बढ़ता गया। अगला है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। ये क्या है, आवश्यकता बोधक, कि भाई तुम्हें अवश्य ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, आवश्यक है तुम्हारे लिए। यह काम मुझे करना पड़ता है क्योंकि ये मेरे लिए आवश्यक है, मुझे ये काम करना पड़ता है। तो ये क्या है, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। मैं मर बैठूंगा, वह गिर पड़ा। ये क्या है, निश्चय, निश्चय ही मैं मर बैठूंगा, किसी दिन मैं मर बैठूंगा, वह गिर पड़ा, निश्चय ही वह गिर पड़ा, जिस चीज का निश्चित बोध हो। फिर है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ। चाहना क्या होता है, इच्छा होती है ना, इच्छा बोधक। चाहत लगी, चाहना लग गया, वो क्या है, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। फिर है अभ्यास बोधक। यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। ये क्या है, अभ्यास करना, ठीक है, किसी चीज की प्रैक्टिस। वह पढ़ा करता है, डेली पढ़ना उसकी प्रैक्टिस है ना, अभ्यास। तुम लिखा करते हो, करना भी है और लिखना भी है, दो क्रियाएं हो रही है ना, संयुक्त है, सब में संयुक्त क्रियाएं हो रही है, एक से अधिक क्रिया। फिर शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है। ये क्या है, शक्ति बोधक। मेरे अंदर पावर है कि मैं बोल सकता हूँ, वह भी बोल सकता है। मैं चल सकता हूँ, ये क्या है, मेरी शक्ति है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। फिर है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। वह पढ़ा लिखा करता है, इसमें पढ़ा लिखा क्या है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। वह यहाँ पर आया जाया करता है, आना और जाना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है, पुनरुक्ति, ठीक है, संयुक्त क्रिया। आपसे संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल, ये 11 इनके भेद नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको इनका पता होना चाहिए कि संयुक्त क्रिया में कौन कौन से वाक्य बनाए जा सकते हैं, कैसे हैं। अब बिना उसके है तुम बाजार चले जाओ, ठीक है, चले भी है और जाओ भी, ठीक है, इसमें दो क्या है, दो कार्य है, ठीक है, चलने का भी और जाने का भी, संयुक्त क्रिया। मैंने उसे समझाया, उसने मुझे सिखाया। नाम धातु क्रिया देखते हैं, तीसरी हमारी नाम धातु क्रिया। यह क्रिया किसी नाम, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़ी होती है और उसका रूप किसी नाम से मिलता है, इसे क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। वह एक अच्छा लेखक है, ठीक है, वह क्या है, हमारा सर्वनाम, ठीक है, अच्छा लेखक है, लेखक है ना, जो वह क्रिया किसी नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं, किसी नाम से मिलता है। जैसे लेखक है ना, किसी नाम से उसका रूप मिलता है, लेखक, वह एक अच्छा लेखक है। वे संगीत सुनते हैं, ठीक है, सुनने की क्या है यहाँ पे, भाववाचक है ना, संगीत सुनते हैं। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। यह वह क्रिया होती है जो किसी कार्य को करने या प्रेरित करने का काम करती है। प्रेरणार्थक क्रिया, किसी से प्रेरणा ली जाती है, प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाता है प्रेरणार्थक क्रिया में, किसी से प्रेरित होकर। उसने मुझे हंसाया, मैंने उसे लिखवाया, उसने मुझे
सिखाया। ये क्या है? सारी प्रेरणार्थक क्रिया। फिर है पूर्णकालिक क्रिया। यह क्रिया वह होती है जो किसी कार्य के पूर्ण होने या पूरा होने को दर्शाती है। पूर्ण क्रिया, कार्य का पूर्ण होना। जैसे मैंने काम पूरा किया, उसने पत्र लिख लिया, वे परीक्षा दे चुके हैं, मैंने अपने स्कूल का कार्य पूरा कर लिया। ये क्या है? हमारी पूर्णकालिक, जिसमें कार्य पूरा हो जाए। ठीक है, पूरा होना, कार्य का पूरा होना किसमें कहलाता है? हमारा पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें अकर्मक और सकर्मक के एक बार आप उदाहरण देख लेते हैं, अकर्मक और सकर्मक, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि है फर्स्ट हमारा है, जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, और ये है हमारा मैं घड़ा भरता हूं। तो इसमें क्या है? अकर्मक, बूंद बूंद से घड़ा भरता, घड़े का जो भरने का वो जो है प्रभाव किससे है? बूंद बूंद से। ठीक है, करता क्या है? बूंद बूंद। ठीक है, उसका प्रभाव कि घड़ा भर रहा है किसके माध्यम से? बूंद बूंद के। कर्ता का ही प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें क्या है? कर्म की प्रधानता नहीं है, करता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं घड़ा भरता हूं। ठीक है, इसमें क्या है? सकर्मक है कि मेरे द्वारा क्या है? घड़ा भरा जाता है। ठीक है, ये क्या है? सकर्मक। कैसे हुआ? इसमें कर्म किया जा रहा है। क्या कर्म किया जाता है? कि घड़ा भरने का। मैं घड़े को भरता हूं, ऐसे भी तो बोल सकते हो आप, मैं घड़े को भरता हूं। आपको पता है विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्म की, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, मैं घड़े को भरता हूं या मैं घड़ा भरता हूं, तो ये क्या है? कर्म प्रधान है, तो ये क्या हुआ? सकर्मक। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वह लजा लजा रही है मतलब वह शर्मा रही है। कौन शर्मा रही है? वह क्या है? हमारा कर्ता। ठीक है, वह लजा रही है, मतलब कार्य का असर किस पे पड़ रहा है? प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर, वह पर पड़ रहा है, कर्ता पर। तो ये क्या है? अकर्म, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है, कर्म तो है ही नहीं इसमें। लजा रहा है, लजा रही है, और किसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है? कर्म तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या है? अकर्मक। और इसका उदाहरण देखते हैं सकर्मक का। वह तुम्हें लजा रही है। अब किस पे पड़ा प्रभाव? लजाने का प्रभाव किस पे पड़ा? तुम्हें। वह बोल रहा है कि वह तुम्हें लजा रही है, तो कर्म क्या हुआ? तुम्हें। लजाने का प्रभाव किस पे पड़ा? कर्म पे। ठीक है, वह क्या हुआ? कर्ता। ये क्या है? तुम्हें, कर्म, कर्म पे इसका प्रभाव पड़ा, तो ये क्या है? हमारा सकर्मक क्रिया। ये थे इसके उदाहरण। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ आई होगी और इसके माध्यम से आपने क्रिया को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और जो भी साथी नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।